हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे किसी कंप्यूटर या यूज़र को किसी भी नेटवर्क के अंदर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और इस पर्पज़ के लिए जनरली जैसे कोई भी साइबर क्राइम होता है तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि किसी भी सिस्टम को नेटवर्क के अंदर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके। कोई थ्रेटनिंग मेल आई है तो उसको कहाँ से आइडेंटिफाई किया जाए, किस सिस्टम से मेल की गई है, वो सब डिस्कस किया था। और उसके लिए मैंने दो आपको एड्रेसेस बताए थे जिसकी हेल्प से हम किसी भी सिस्टम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेटवर्क में। और वो एड्रेस है मैक एड्रेस एंड आईपी एड्रेस। नाउ मैक एड्रेस में जैसा कि मैंने बताया था कि इसको 12 डिजिट हेक्साडेसिमल में हम रिप्रेजेंट करते हैं और हर डिजिट के बाद में या तो सेमीकोलन लगाते हैं या फिर हाइफन का यूज़ करते हैं। और इस एड्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो फर्स्ट हाफ होता है वो मैन्युफैक्चरर आपका नंबर असाइन करता है एंड सेकंड हाफ जो होता है वो उसका सीरियल नंबर होता है। नाउ किसी भी कंप्यूटर को अगर हमें परमानेंटली ब्लॉक करना है, यानी कि वो उस नेटवर्क में ना रहे, ना उसको यूज़ कर सके, देन हम लोग मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। क्योंकि मैक एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस कहलाता है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम आपका जब कंप्यूटर सिस्टम बनता है उसी टाइम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है आपका, उसमें आपका जो एड्रेस होता है मैक एड्रेस वो असाइन हो जाता है और उसको चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको परमानेंट किसी भी सिस्टम को ब्लॉक करने के लिए मैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। दूसरा, जब भी आपका सिस्टम जो है किसी भी कंप्यूटर या एंड यूज़र जो होता है, जो यानी कि अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो हर बार आपके सिस्टम को एक यूनिक आईडी असाइन की जाती है जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। और ये हम लोगों ने जनरली इंटरनेट प्रोटोकॉल में भी डिस्कस किया था। यहाँ पे जैसे मैक एड्रेस का एग्जांपल मैंने दिया था कि 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग इसको 32 बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे 4 डिजिट्स होती हैं और डॉटेड डेसिमल से वो सेपरेटेड रहती हैं, यानी कि हर एक नंबर होगा उसके बाद डॉट लगेगा। इस तरीके से आपका जो है 32 बिट का नंबर आपका आईपी एड्रेस हर एक सिस्टम को असाइन किया जाता है जब वो नेटवर्क में आपका कनेक्ट होता है। नाउ जो आईपी एड्रेस है इसमें हर एक डिजिट जो है 0 to 255 वेरी करती है। जो 256 मैक्सिमम लेंथ हो सकती है इसकी। सो आईपी एड्रेस जो होता है वो चेंज हो सकता है, इसलिए हम इसको परमानेंट पर्पज़ से इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपके सिस्टम को नेटवर्क में असाइन करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। और अगर आईपी एड्रेस की मैं बात करूँ तो हर एक सिस्टम का एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है जब वो किसी नेटवर्क से कनेक्ट करता है। नाउ बात करें अगर आईपी एड्रेस की, हर एक सिस्टम आईपी एड्रेस से हम अगर डिनोट करना शुरू कर दें, यानी कि हर एक सिस्टम का नंबर जो है इस तरीके का असाइन हो रहा है, इसका मतलब अगर हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है, किसी सिस्टम को ऑनलाइन, तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि इन नंबर्स को याद करना। तो उसका सॉल्यूशन जो है वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि आईपी एड्रेस को जो है हम चेंज कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नेम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डोमेन नेम। डोमेन नेम मैं कह सकता हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तभी हो पाया है किसी भी सर्वर का नाम रखना डोमेन नेम के कारण। क्योंकि आप देखते हो कभी भी आप ब्राउज़र में जो है इस तरीके से आईपी एड्रेस नहीं लिखते हैं 152.168.1.1 इस तरीके का। अगर आप ये लिखेंगे तो भी आपका जो है पर्टिकुलर सर्वर ओपन होगा, बट जो है एक सर्वर का याद रखना है या दो का याद रखना है तो हम रख लेंगे। बट अगर लार्ज नंबर ऑफ आईपी एड्रेस की बात करें तो एक ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है याद करना। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हर एक जो आईपी एड्रेस होता है उसके रेस्पेक्टिव हम डोमेन नेम यूज़ करते हैं। जैसे google.com हो गया, flipkart.com हो गया, amazon.com हो गया, ऐसी जो वेबसाइट्स होती हैं उनके पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस होते हैं। उन सिस्टम्स के जो सर्वर होते हैं उनका हर एक का आईपी एड्रेस होता है, बट हम उनको याद रखने के पर्पज़ से उसको एक डोमेन नेम असाइन किया जाता है। और ये जो है वहाँ पे जो कन्वर्जन होता है आपके डोमेन नेम का जब आप कोई रिक्वेस्ट डालते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा indianrailway.gov.in, तो जैसे आप ब्राउज़र पे लिखते हैं तो इसका रेस्पेक्टिव
आईपी एड्रेस इसके सर्वर पे जाता है और वहाँ से आपके रिक्वेस्ट को लॉगिन करके उसका होम पेज आपके ब्राउज़र पे लोड कर दिया जाता है। तो ये तरीका होता है किसी भी सर्वर को यूज करने का। बड़ी ही सिंपल लैंग्वेज है, आपको समझ भी आएगी अगर आप जब इस पीडीएफ को रीड आउट करेंगे। वेनेवर वी हैव कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑन अ इंटरनेट वी कैन डू सो बाय यूजिंग आईपी एड्रेस। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो हम एक आईपी एड्रेस से हम उसको यूज कर सकते हैं, बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर पर्सन टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स वन मे हैव टू कम्युनिकेट विद। अगर आपको किसी सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, कोई सर्वर से कम्युनिकेट करना है, तो आपके लिए गूगल का याद रखना आसान है, फ्लिपकार्ट का भी रख लेंगे, अमेजन का भी रख लेंगे। बट अगर ऐसी ही कोई बहुत सारी वेबसाइट्स हैं तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए आईपी एड्रेस याद रखना। सो देयरफॉर अ सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड विच असाइन नेम टू सम कंप्यूटर्स, और जो कि वेब सर्वर हम कह रहे हैं, इन वेब सर्वर्स को एक यूनिक नेम असाइन करता है एंड मेंटेन द डेटाबेस ऑफ दीज नेम्स एंड करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। जो इनके आईपी एड्रेस और उनके करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम जो होते हैं उनका डेटाबेस रखता है, यानी कि उसका कंप्लीट डिटेल सेव करके रखता है। दीज नेम्स आर कॉल्ड डोमेन नेम्स। फॉर एग्जांपल सम डोमेन नेम्स आर cbsc.nic.in हो गया, सिक्किम IPR.org, इंडियन railway.gov, दीज आर द डोमेन नेम। ओके, जब आप ये URL में लिखते हैं, यानी कि ब्राउज़र में एड्रेस बार में आप ये लिखते हैं इंडियन railway.gov.in, तो इसका रेस्पेक्टिव आईपी एड्रेस इसके सर्वर पे जाता है और वहाँ से आपको पेज जो है, आपकी रिक्वेस्ट जो है उसको फर्दर प्रोसेस करता है। सो डोमेन नेम्स आर यूज इन URL टू आइडेंटिफाई particular web server. For example, in the URL if you type cbsc.nic.in, so domain name जो है उसका cbsc.nic.in है, बट उसका रेस्पेक्टिव आपका जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस होगा वो उसमें कन्वर्ट होगा और वहाँ से आपको पेज ला के देगा। नाउ डोमेन नेम की भी कुछ तरीके होते हैं यूज करने के। फॉर एग्जांपल यहाँ पे cbsc.nic.in है, तो वी कैन से डोमेन नेम यूजुअली मोर देन वन पार्ट, टॉप लेवल डोमेन नेम एंड प्राइमरी डोमेन नेम एंड सब नेम्स, सब डोमेन नेम्स। फॉर एग्जांपल डोमेन नेम की बात अगर मैं करूँ, प्राइमरी डोमेन नेम तो ये आपका NIC हो गया एंड सब डोमेन इसका क्या हो गया, इन हो गया। नाउ CBSC की मैं बात करूँ, देखो NIC डोमेन नेम है तो इसका सब डोमेन क्या हो गया, .in, एंड अगर आपका CBSC डोमेन नेम है तो NIC उसके लिए क्या हो जाता है, सब डोमेन नेम। इस तरीके से हम इसको कैटेगराइज करते हैं। डोमेन नेम को दो तरीके से मेनली कैटेगराइज किया जाता है, जेनरिक डोमेन नेम एंड कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम। तो जेनरिक जो डोमेन नेम होते हैं वो जनरली हम कॉमनली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल .com जो वेबसाइट्स यूज करती हैं वो कमर्शियल बिजनेस पर्पज़ से यूज करते हैं। .edu जो होती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूज करते हैं। .gov गवर्नमेंट एजेंसीज़ का यूज करती हैं। .mil मिलिट्री यूज करती है। .net जो है वह नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। .org ऑर्गेनाइजेशंस जो NGO होते हैं नॉन प्रॉफिट वो यूज करते हैं। एंड दूसरा हमारा होता है डोमेन नेम होता है वो कंट्री स्पेसिफिक होता है, यानी कि आप कंट्री वाइज अगर कोई डोमेन नेम परचेज करते हैं या यूज करते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है IN इंडिया को, AU ऑस्ट्रेलिया, CA कनाडा, CH चाइना, NZ न्यूजीलैंड, PK पाकिस्तान, JP जापान और US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरीके से हम कोई भी वेबसाइट का आप नाम देखते होंगे, फॉर एग्जांपल cbsc.nic.in, तो यहाँ पे .in लगा है, दैट मीन्स वो इंडियन वेबसाइट है, राइट। तो इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं डोमेन नेम को कि पर्टिकुलर डोमेन कहाँ से बिलोंग करता है। नाउ बात करते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन की। देखिए डोमेन नेम रिजोल्यूशन से मतलब है कि आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं, डोमेन नेम लिखते हैं अपने एड्रेस बार में, URL में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसको हम कहते हैं, जैसे जियो cbsc.nic.in है, ये URL कहलाता है। नाउ हर एक डोमेन को चेंज करने के लिए आपका डिफरेंट प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। ARP एंड RARP टाइप के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो उनका काम यही होता है कि आपके जो डोमेन नेम होता है उसको IP एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं, IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट कर देते हैं। सो इन दिस प्रोसेस फॉर गेटिंग द करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस फ्रॉम द डोमेन नेम इट हैपन्स follows. Suppose you mention the URL in the web browser to visit a website.
आपने कोई वेबसाइट का नाम लिखा वेब ब्राउज़र के अंदर, ब्राउज़र फर्स्टली चेक योर कंप्यूटर टू फाइंड द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर करस्पॉन्डिंग टू दैट डोमेन नेम। जो डोमेन नेम आपने लिखा है उसका करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस आपके ब्राउज़र जो है रिक्वेस्ट डालता है, उसके लिए वो चेक करता है अवेलेबल है या नहीं। इफ़ द एड्रेस इज़ प्रेजेंट देन इट हेल्प्स टू एड्रेस द करस्पॉन्डिंग सर्वर इन कॉन्टैक्ट विद देम एंड वेबसाइट ओपन्स इन योर ब्राउज़र। अगर वो अवेलेबल है तो उसका जो पर्टिकुलर पेज आपने एंटर किया है वो आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो जाता है। अदरवाइज द ब्राउज़र सेंड अ डोमेन नेम टू सम स्पेसिफिक सर्वर to find the corresponding IP address. Once the IP address is known, the server is contact and then website opens in your web page. अगर वो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो पाता है तो वो किसी पर्टिकुलर सर्वर को डिनोट करता है, तो सर्वर पे जाएगी उसकी रिक्वेस्ट और वहाँ सर्वर से पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके वेब ब्राउज़र पे लोड हो जाएगी। तो इस तरीके से डोमेन नेम की हेल्प से हम लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाता है किसी भी वेबसाइट को ओपन करना, उसको यूज करना। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आपको google.com याद रखना आसान है बेटर देन रेदर देन जो आप यूज करते हो 192.189.6.5 इस तरीके का कोई नंबर, ठीक है। तो आईपी एड्रेस की बजाय हम लोग ज़्यादा फैमिलियर हैं, ज़्यादा फ्रेंडली हैं हाई लेवल लैंग्वेज से, तो हमें डोमेन नेम की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपका डोमेन नेम रिजोल्यूशन का प्रोसेस है ये आपका सिस्टम से जो रिक्वेस्ट जाती है उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करके रेस्पेक्टिव सर्वर से आपको डिटेल फेच करके देता है। तो इस तरीके से डोमेन नेम जो है उसका बड़ा रोल होता है आपके ब्राउजिंग में। आप किसी भी नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं देन। सो होप कि आपको समझ आया होगा कि कितना ज़रूरी है मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड डोमेन नेम किसी भी सिस्टम को, किसी भी यूज़र को पर किसी भी नेटवर्क के अंदर या इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करना या फिर उसको यूनिकली शो करना कि दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस इज़ बिलोंग्स फ्रॉम पर्टिकुलर पर्सन। ओके, सो आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेटवर्क थ्रेट्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।